अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको हम समझाएंगे ट्रेंड लाइन और फिब रिट्रेसमेंट को एक साथ किस तरीके से यूज़ किया जाता है। लास्ट वीडियो में आपको ट्रेंड लाइन का समझाया था और फिर उसके बाद आपको सेकंड स्टेप के अंदर हमने फिब रिट्रेसमेंट के लेवल समझाए थे। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने एक अपना बीटीसी का चार्ट है। ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, बीटीसी ने अपना एक ये साइड वेव चार्ट बनाया हुआ था। तो हमने इसे ड्रॉ कर लिया। साइड वेव चल रहा था बीटीसी, तो हमने इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अभी आपके सामने ये ब्रेकडाउन का लेवल आ रहा है। यहाँ पर बीटीसी ने ब्रेकडाउन दिया हुआ था। अब इसको हमने ट्रेड किस तरीके से करना था, हमने इसके नीचे के लेवल्स कैसे टारगेट करने थे कि नीचे ये कहाँ तक आएगा, ये कैसे हमने डिसाइड करना था कि हमें कैसे पता चलेगा नीचे ये कहाँ तक आएगा, कहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक करना है। लास्ट टाइम भी आपको ये वाला चार्ट ड्रॉ करके दिया था एक वीडियो के अंदर, 4-5 दिन पहले की बात है। ये आपको हमने चार्ट ड्रॉ करके दिया हुआ था और बताया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी इस लेवल के ऊपर, तो हम लोग लॉन्ग साइड की एंट्री लेंगे। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दे दिया। जिस टाइम इसने ये ब्रेकडाउन दिया, अब हमने अपने टारगेट डिसाइड करना है कि ये नीचे कहाँ तक आ सकता है। तो वो हम टारगेट कैसे निकालेंगे, एक तो मैं आपको बताऊं इजी सा हमारा सेटअप है कि यहाँ ब्रेकडाउन दिया, फर्स्ट टीपी हम अपना ये वाला रखेंगे, यहाँ से रिजेक्शन थी। सेकंड टीपी हम देखें, अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो कहाँ पर आएगा, हम लोगों ने अपना ये वाला सेकंड टीपी डिसाइड कर लिया। थर्ड टीपी जो हम अपना डिसाइड करेंगे टेक प्रॉफिट, वो हमारा ये वाला होगा रिजेक्शन एरिया, जो कि आपके सामने मार्केट ने तीनों लेवल हमारे के हिट किए। इसके अलावा रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, इस ये तो मैंने तो आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया। ये रिजेक्शन वाले लेवल हमने डिसाइड कर लिए, लेकिन आप लोग नए हो, आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से कहाँ से रिजेक्शन हमने निकालनी होती है। तो इसके लिए आपको एक इजी तरीका आपने लेनी है, रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ से हमने इसको उठाया, हम यहाँ तक ले गए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन हुआ, हमने शॉर्ट की एंट्री प्लेस की। 236 के नीचे भी क्लोजिंग हो गई। हमने 382 को टारगेट किया, 0.5 को किया, ये 618 तक हमने टारगेट किया। इसे 618 के नीचे इसने क्लोजिंग दी, लेकिन 786 ये नहीं गया। हमने 618 तक अपना टारगेट किया। ज्यादातर हम लोग टारगेट करते हैं 0.5 और 618। 786 का जो टारगेट होता है, वो जब हम लोग टारगेट को डिसाइड करते हैं जिस टाइम मार्केट एक चैनल बना के चल रही होती है, उस टाइम 786 और 886 जाने के चांसेस होते हैं। तो हमने ये 618 को टारगेट बनाया। 618 को जब हमने टारगेट बनाया तो हमारा ये भी बीटीसी ने हिट किया टारगेट हमारा। इस तरीके से ये हमारे सारे टारगेट हिट हुए। अब आपको दूसरी जगह कहीं और ले जाके समझाते हैं। जैसे अब जिन दिनों बीटीसी इधर था, ये हमने अपना चार्ट ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने अपनी, इसका ब्रेकआउट दिया बीटीसी ने। यहाँ पर आगे ब्रेकडाउन समझाया था, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट समझाते हैं। इसका ब्रेकआउट दिया बीटीसी ने। अब इसके टारगेट हमने कैसे डिसाइड करने हैं कि ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये तो हमें नहीं पता। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग रिट्रेसिव एक्सटेंशन लेंगे, जो कि ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन होती है, फिब रिट्रेसमेंट के बिल्कुल नीचे। इसको हमने उठाया, हमने ये स्विंग लो उठाया कि लो यहाँ पर था, यहाँ तक आया बीटीसी, यहाँ पर आया, यहाँ से रिजेक्शन इसने ली कहाँ तक, यहाँ नीचे तक। इसको हमने लेवल को डिसाइड कर लिया। बीटीसी ने ये ब्रेकआउट दिया, इसके लिए हमने लॉन्ग की एंट्री प्लेस की। 236 के ऊपर क्लोजिंग, हमने 0.5 को टारगेट किया, 0.5 हमारा ये हिट हो गया। 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दी तो 618 भी हमारा हिट हो गया। 618 के बाद इसने हमारा 786 भी हिट किया। 786 को हम ज्यादातर टारगेट नहीं करते, आपको पहले भी मैंने बताया, ज्यादातर 618 और 0.5 को टारगेट किया जाता है, 786 समटाइम नहीं जाता। तो हमने ये अपना टारगेट
रिट्रेसमेंट के लेवल के हिसाब से हमने ये अपने टारगेट डिसाइड किए। अब इसके आगे आपको कहीं और ले जाके समझाते हैं। जैसे हम आ जाते हैं, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको आपको बताते हैं। ये हमने चार्ट ड्रॉ किया अपना। ये हमारा चार्ट आ गया। इसमें अब हमने वेट करना है ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का। ये इसके अंदर मूव हो रहा है, हमने इसके अंदर, जब तक इसके अंदर मूव हो रहे हैं दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में, तो जब तक हमने इसको यहाँ पर टारगेट किया, यहाँ पे आके इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद ये रिटेस्ट किया। अब हम इसके अंदर अपना टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे कि टारगेट हमारा क्या होगा। इसके अंदर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हमने रिट्रेसमेंट ली यहाँ से यहाँ तक, मार्केट नहीं, एक्सटेंशन नहीं लेंगे, फिर रिट्रेसमेंट के लेवल हम लोग इसके अंदर लेंगे। फिर रिट्रेसमेंट के लेवल हम लोग इसके अंदर किस तरीके से लेंगे, ये ब्रेकडाउन हुआ, हमने ये उठाया, ये यहाँ तक मार्केट आई, फिर यहाँ ऊपर आ गई। अब हमने इसको टारगेट किया 0.5 और 618 को। 0.5 आया, 0.5 के बाद 618 भी इसने हमारा हिट किया, 786, 886, इसने हमारे सारे लेवल हिट किए। आगे जाके अगर हम इसके अंदर देखें तो इसने हमारा 1.618 भी हिट किया। लेकिन मैंने आपको बताया ज्यादातर हम 0.5 और 618 को टारगेट करते हैं। जिस टाइम हमारे ये दो लेवल हिट हो जाते हैं तो हम अपने एसएल को टीपी में मूव कर देते हैं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाने लगे तो हम प्रॉफिट के अंदर बाहर निकल जाएं, लॉस के अंदर बाहर नहीं निकले। तो ये था तरीका रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करके हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। कभी एक कॉन्फ्लुएंस पे काम नहीं करें, हमेशा दो कॉन्फ्लुएंस पे काम करना चाहिए, दो भी नहीं तीन कॉन्फ्लुएंस पे काम करना चाहिए। अभी मैंने आपको ये दो कॉन्फ्लुएंस बताई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको तीन कॉन्फ्लुएंस बताऊंगा जिसके अंदर हम लोग तीन स्टेप को फॉलो करके मार्केट से प्रॉफिट बनाने का तरीका देखेंगे कि तीन लेवल्स को यूज करके थ्री इंडिकेटर, एक फिब रिट्रेसमेंट हो गई, जैसे ट्रेंड लाइन हो गई, नेक्स्ट आपके लिए सीक्रेट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि उसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे हम प्रॉफिट बनाते हैं।